हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से सिकंदर लोदी के शासन एवं उसके मूल्यांकन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। शासक के रूप में सिकंदर लोदी का मूल्यांकन करें। बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति गंभीर थी। सिकंदर को अनेक चुनौतियां, जिसमें अफगान अमीरों के बीच अपनी योग्यता साबित करना, विरोधी अमीरों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, अधीनस्थ सामंतों एवं शासकों पर नियंत्रण आदि का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने बड़े धैर्य और साहस से उपरोक्त समस्याओं को धीरे धीरे दूर किया। इसके पश्चात उसने साम्राज्य की प्रशासनिक तथा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए तथा बहलोल लोदी के अधूरे कार्यों को पूरा करके लोदी वंश की शक्ति को और प्रतिष्ठा का विस्तार किया। उसके द्वारा संपादित किए गए कार्यों का वर्णन निम्नलिखित है। सर्वप्रथम सिकंदर ने अफगान सरदारों की शक्ति को नियंत्रण में लाने के लिए और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए सभी अफगानों को अधीनता मान लेने के लिए बाध्य किया। इस क्रम में उसने अपने चाचा आलम खां, भतीजे आजम हुमायूं, तातार खां, ईसा खां तथा बरबक शाह आदि को पराजित किया और उनके प्रदेशों पर अपना अधिकार कायम किया। अफगान अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। उसने अमीरों, प्रांतपतियों और अपने अधिकारियों को अपने प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बाध्य किया। उसने दरबार के नियमों को परिवर्तित कर कठोर नियम लागू करवाए। इसके लिए उसने अमीरों, सूबेदारों तथा प्रांतपतियों की आय व्यय की कड़ाई से जांच करवाई और गड़बड़ी करने वालों के लिए कठोर दंड निर्धारित किए। इसके अलावे उसने अपने अधीनस्थ सामंतों पर नियंत्रण हेतु सैन्य शक्ति को भी सुदृढ़ किया। इस क्रम में उसने आगरा के निकट एक सैनिक छावनी स्थापित करवाई। इसका मुख्य उद्देश्य बयाना, धौलपुर, ग्वालियर, कोल एवं जौनपुर आदि के सामंतों व आमीरों पर नियंत्रण रखा जा सके। आगे चलकर उसने आगरा को दिल्ली के स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाई। इस सैन्य बल द्वारा उसने जौनपुर, बिहार, बंगाल, धौलपुर, ग्वालियर, मालवा आदि पर कई सैन्य अभियान चलवाए। सिकंदर ने प्रशासन, राजस्व तथा न्याय व्यवस्था आदि में भी कई सुधार किए। उसने अपने राज परिवार के राजकुमारों तथा अपने भाइयों को शासकीय अधिकारियों के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया ताकि वे प्रशासन में परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण रख सके। राजस्व हेतु उसने भूमि की पैमाइश करवाकर उपज के आधार पर निर्धारित किए। उसने गजे सिकंदरी नामक माप प्रणाली लागू की तथा करों की वसूली हेतु भी प्रबंध किए। न्याय के लिए उसने विभिन्न क्षेत्रों में न्यायालय तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की तथा कठोर दंड व्यवस्था
कायम की। सिकंदर एक कट्टर सुन्नी तथा धर्मांध प्रवृत्ति का शासक था। इस कारण उसने उलेमाओं के निर्देशानुसार कार्य किए तथा हिंदू विरोधी कार्यों को कठोरतापूर्वक लागू किया। उसने हिंदू धार्मिक संस्कारों पर प्रतिबंध लगा दिया, हिंदू मंदिरों को तोड़वाकर बलात् अर्थात बलपूर्वक मुसलमान बनवाने का प्रयास कराया। उसने मथुरा, नरवर, चंदेरी आदि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। नागरकोट के ज्वाला देवी की प्रतिमा को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को बांटा। यद्यपि धार्मिक दृष्टि से सिकंदर असहिष्णु था, किंतु उसे साहित्य से विशेष अनुराग था। साहित्य की उन्नति के लिए उसने विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। मियाँ ताहिर उसके दरबार का प्रसिद्ध विद्वान थे। सिकंदर स्वयं भी विद्वान था। उसने गुलरुख उपनाम से अनेक कविताएं लिखी। उसके आदेश पर एक संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में फहरंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। अब हम इसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन। इस प्रकार सिकंदर लोदी द्वारा किए गए कार्यों एवं उसकी नीतियों के आधार पर अनेक विद्वानों ने उसके चरित्र का मूल्यांकन किया है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार सिकंदर लोदी वंश का सर्वाधिक महान शासक था। प्रशासनिक कार्यों में उत्साह और अनुशासन उत्पन्न करने की उसमें भारी क्षमता थी। उसके चरित्र में अनेक दोष भी विद्यमान थे। धर्मांधता उसके चरित्र का सबसे बड़ा दुर्गुण था। डॉक्टर R.C. मजुमदार के अनुसार वह दूसरे संप्रदायों तथा धर्मों के प्रति निष्ठुर तथा अनुदार था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है कि वर्तमान परिस्थितियों में सिकंदर के चरित्र का मूल्यांकन करना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय यूरोप तक सर्वथा धार्मिक असहिष्णुता का वातावरण था। कैथोलिक संप्रदाय के श्रेष्ठ पुण्यात्मा एवं धर्माचार्य विरोधी को मिटाने के लिए अमानवीय उपायों का अवलंबन कर लेते थे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उसका चरित्र अच्छे तथा बुरे गुणों वाला था। वस्तुतः वह लोदी वंश का सर्वाधिक श्रेष्ठ और मध्यकालीन इतिहास का अति महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इस प्रकार से हमारा आज का विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।